एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो लेकिन अब तक कुछ पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, सन दिस इज द करेक्ट वीडियो जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आपने अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है जस्ट बिकॉज हम 24 का एग्जाम दिया था आप लोगों ने एंड ओपन राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वेट में थे या फिर थोड़ा स्ट्रेस में थे, अब जाके डिसाइड किया है कि यस 25 का पेपर देना है। जो मेरा एम्स से बीएससी नर्सिंग करने का सपना है उस सपने को मैं इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। देन इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप 0 से 85 प्लस तक का जो स्कोर का सफर है उसको कैसे कवर अप कर सकते हो। क्या अगर मैं आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करूं मैं अपना सिलेबस टाइमली फिनिश करके एम्स के अंदर एक सीट ले सकती हूँ? एग्जैक्टली यस यू कैन। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके लास्ट ईयर मेरे बच्चों ने एम्स में सीट अपनी ग्रैब की है इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दीज आर द स्टूडेंट भाई जिनको देवर लाइक कि मैम हमें कुछ नहीं आता है, बस हमें ये बता दो कि दी ये बच्चों ये कर लो और हम कर लेंगे, आप हमें बस ये इतना बता दो। क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई हमें नहीं समझ में आता है, हमें कोई बताने वाला हो। सर देन आई एम हियर विद यू, मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज हमारी यही आती है कि भाई हमें करना क्या है। हमारा हर एक बच्चा अपने मन में एक चीज फिक्स करके कर लो कि भाई मुझे एम्स से बीएससी नर्सिंग में अपनी एक सीट चाहिए ही चाहिए एनी हाउ। फिर चाहे हमें कोई कितना भी क्यों ना डरा ले कि भाई नवंबर भी हाफ जाने वाला है, नहीं होगा। हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट लेके चलेंगे एंड द टारगेट इज एम्स बीएससी नर्सिंग। भाई मुझे करना है, कैसे भी करके करना है, चाहे मुझे पूरा दिन में 8 घंटे पढ़ाई करनी हो या फिर मुझे 24 के 24 घंटे पढ़ाई करनी हो, लेकिन हम करेंगे। अगर इस टाइप का जज्बा आपके अंदर है तभी आप इस वीडियो को देखना, अनलेस वीडियो देखोगे स्किप करके चले जाओगे। एंड जो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना वो बच्चा मेरे को जरूर एंड में खुद बोल के जाएगा दी थैंक यू, आपने हमें ये चीज समझाया। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम की, आपका जो नर्सिंग का एग्जाम है वो है आपका जून 1 को। इन दिस वे हमारे पास टोटल कितना टाइम बचा हुआ है? वी हैव अप्रॉक्स 200 डेज, 200 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। अब इन 200 दिन को मुझे अपना 100% यूटिलाइज करना है, क्योंकि भाई मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। पहली चीज तो अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि मुझे अब इन 200 दिन में से एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। जितना वेस्ट हो चुका दैट्स इट, आगे नहीं करना। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है? कल से भाई, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो सकता है आप ये 50 दिन बाद वीडियो देख रहे हो तो आपके पास 150 डेज बचे हुए हो। आप इस वीडियो को 100 डेज में देख रहे हो तो आप 100 डेज बचे हो। आप किसी भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, स्ट्रेटजी आपकी सेम होनी चाहिए एंड वो स्ट्रेटजी कैटेगरी टू कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए वेरी करेगी। सबसे पहली चीज होता है भाई देखो, लेट्स सपोज मुझे पिकनिक के लिए जाना है गोवा, ठीक है। व्हाट आई डू, मैं पहले अपना डेस्टिनेशन फिक्स करूंगी ना कि मुझे गोवा जाना है। ऐसे थोड़ा घर से निकल गए भाई जहां मर्जी पहुंच जाएंगे, वो नहीं करना है। पहले अपना डेस्टिनेशन फिक्स करना है। मैंने अपना डेस्टिनेशन फिक्स कर दिया, मुझे एम्स बीएससी नर्सिंग में जाना है। इन द सेम वे मुझे पिकनिक जाना है गोवा। अब मुझे ये देखना है कि वहां से गोवा, मेरे लोकेशन से गोवा कितनी दूर है, कितना मुझे टाइम लगेगा। इन द सेम वे मैंने चेक कर लिया कि भाई मेरे पास जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है वो आपका जून में है, तो मेरे पास अभी 200 दिन है। अब मुझे 200 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है ताकि मैं एम्स बीएससी नर्सिंग, तो अब मुझे एक प्रॉपर रोड मैप बनाना पड़ेगा। होता नहीं होता भाई, अगर मुझे गोवा जाना है ऐसी थोड़े ना कि ऐसी मुंह उठा के चल दिए, नहीं कर सकते भाई हम ऐसा। हम प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि मुझे बाय बस जाना है, बाय कार जाना है, बाय फ्लाइट जाना है। पहली तीनों चीजों में से तो ये फिक्स करोगे ना। व्हाई नॉट इन योर एम्स प्रिपरेशन जर्नी, इसमें भी तो आपको एक चीज फिक्स करनी चाहिए। रोड मैप में आपको सबसे पहली चीज ये फिक्स करनी है कि आपको जो पढ़ाई करनी है वो कैसे करनी है। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आप सेल्फ स्टडी करो। आपका कहीं ऑफलाइन कोचिंग लेना है, आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो। आपको कहीं पे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है। उसके बाद चलो आपने डिसाइड कर लिया, एनीथिंग यू हैव डिसाइडेड। अब उसके बाद व्हाट आई विल डू, मैं अपने टारगेट सेट करके चलूंगी।
ठीक है, पहले मैंने लेट सपोज मैंने चेक कर लिया कि मैं एक जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट हूँ, मैं एक ईडब्ल्यू स्टूडेंट हूँ, ओबीसी स्टूडेंट हूँ, एससी स्टूडेंट हूँ, एसटी स्टूडेंट हूँ, तो मेरा क्या क्या टारगेट रहेगा। सो अगर मैं एक जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट हूँ तो मैं अपना टारगेट लेके चलूंगी कि मेरे को मिनिमम 70 प्लस। अब यहाँ पे भाई एक और चीज, आप नवंबर मिड में हो, आप 100 टारगेट करके मत चलना, हमें 100% नहीं करना है, हमें एक सीट चाहिए। अगर आपका सपना ऐसा है कि नहीं मुझे ऑल इंडिया रैंक चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन का आप अपना टारगेट 100 रखो यहाँ पे। लेकिन अगर आपका ऐसे भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लेके आनी होती तो आप नवंबर मिड में प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते। जो बच्चे नवंबर मिड में प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं वो बच्चे रैंक ऑल इंडिया रैंकर्स वाले तो नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बच्चे हैं जिनको चाहिए कि भाई मुझे तो सीट चाहिए कैसे भी दिला दो, तो उन बच्चों को सीट दिलाने की गारंटी हम। जनरल कैटेगरी 70+, ईडब्ल्यूएस 65+, ओबीसी 68+, एससी कैटेगरी 65+, एसटी कैटेगरी 60+। इतना आपका मिनिमम स्कोर एनी हाउ आपको करना ही करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे का एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मेरे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और जीके है। फिजिक्स में है 30 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स, केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, बायो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जीके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो अब मेरे को 70 स्कोर करने के लिए अब होता है भाई आउट ऑफ द, मैं 3 सब्जेक्ट्स को लेके बात करूंगी अभी, क्योंकि अब आप ये मत मान के चलो आपका पेपर आउट ऑफ 100 आ रहा है, मान के चलो आपका पेपर आउट ऑफ 90 आ रहा है। अभी जीके स्किप कर रही हूँ, जबकि मैं जीके के लिए आपको एक अलग से प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें आउट ऑफ द 10 आप मिनिमम 6 to 7 स्कोर बिना कुछ करे कर लोगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। सो यहाँ पे मैं मान के चलो, आई एम जस्ट टेकिंग माय एग्जांपल कि भाई मुझे फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है तो मैं फिजिक्स को भी बाद में देखूंगी, मेरा बायो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो मैं बायो में मिनिमम 28 लेके आऊंगी कुछ भी हो जाए। केमिस्ट्री में मैं लेके आऊंगी 25। अब कितना बचता है भाई जरा ऐड कर लो उसका, 28 + 25 53 तो मेरा यहीं से हो गया। अब 53 + 15 मैंने 15 मार्क्स कैसे भी करके भाई इसमें ले आए। और जीके में मैंने कितना बोला, मिनिमम 7 से 8 ले आए, बट मैं उससे भी मिनिमम ले रही हूँ 5, तो टोटल कितना हो गया आपका 68 + 5 हो गया 73। तो बताओ, जब आप विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप 73 लेके आ रहे हो, वो कब, जब आपका मैंने वीक सब्जेक्ट को यहाँ पे नेग्लेक्ट किया। आई एम नेग्लेक्टिंग योर वीक सब्जेक्ट हियर। एक बार इसको ऐड कर लेते हैं, सही किया ना हमने सम। ये तो बच्चे बोले अरे मैम मैथ्स भी नहीं आता क्या आपको, करते हैं ये बच्चे ऐसी चीज, ये नहीं देखते कि मैम फ्लो में हो जाती है गलती। चलो एनीवेज, सो ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। अब बात आती है कि दी ये बायो तो चलो हम कर लेंगे, केमिस्ट्री भी हो जाएगा, ये फिजिक्स कैसे करेंगे। सो भाई फिजिक्स में आप देखो आउट ऑफ द 30 आपको सिर्फ 15 स्कोर करना है। सबसे बड़ी टेंशन मैं आपकी दूर कर रही हूँ इस वीडियो में फिजिक्स की। फिर 15 तो मतलब आपको कितना परसेंट स्कोर करना है, 50% स्कोर करना है। सो इस 50% स्कोर करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि भाई आप क्या कर लो, 12th की फिजिक्स कर लो और 11th की फिजिक्स के सिलेक्टेड चैप्टर कर लो। अगर फिजिक्स में हमारे पास आई थिंक 23 या 26 अराउंड चैप्टर है, उसमें से आप सिर्फ ये मत मान लीजिए 26 चैप्टर 13 चैप्टर कर दो, नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको क्या करना है, हाई वेटेज चैप्टर्स उठाओ, हाई वेटेज चैप्टर्स को करना स्टार्ट करो। हाई वेटेज चैप्टर कौन से, मैंने ही अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप चेक कर लो जाके कौन से हाई वेटेज चैप्टर, उनको प्रायोरिटी वाइज पढ़ना शुरू करो। सो फिजिक्स में मिनिमम 50% आपको स्कोर करना है। भाई ज्यादा कर लोगे तो वेल एंड गुड आप लोगों के लिए। फोकस सबसे ज्यादा 12th के चैप्टर पे करो, 11th के चैप्टर। अब पढ़ना कैसे है, पढ़ने के लिए भी मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको बताने वाली हूँ। लेट सपोज आप कोई भी एक चैप्टर उठा रहे हो फिजिक्स का, सो आपको उसके सबसे पहले क्या करना है, उस चैप्टर के प्रॉपर लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, लेक्चर्स के बाद आपको साथ ही साथ अपने नोट्स बनाने एंड देन आपको पीवाईक्यूज करना है। ये 3 चीजें फॉलो करो। अब मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, क्वेश्चंस नहीं होते। सो स्टार्ट विद सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। सॉल्व न्यूमेरिकल्स उठाओ, वहां से अनसॉल्व कौन बोल रहा है करने के लिए, मत करो भाई अनसॉल्व। अगर आपको एक चैप्टर में से 30 क्वेश्चन करना है ना, सो मैं आपको बोलूंगी आउट ऑफ द 30 20 सॉल्व न्यूमेरिकल करो, और जब वो 10 अनसॉल्व जाओगे ना, सारे के सारे सॉल्व होंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। अगर आपने 20 सॉल्व कर लिए सेम चैप्टर से, 10 के 10 अनसॉल्व आप करके आओगे। लेकिन अगर आप बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर देखा, नोट्स देखा, पीवाईक्यू अनसॉल्व पे चले गए,
मुश्किल से कितने होता है, अगर 10 भी लग रहा है 10 में से 2 क्वेश्चन होता है, और वहीं पे जो डीमोटिवेशन आता है भाई फिजिक्स को लेके, वो तो अलग ही लेवल होता है। सो ये वाली चीज जरूर मान के चलना, मेरी बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया मिनिमम स्कोर, इतना इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो आपके पास है ही। ये हमारा हमने एक रोड मैप बना लिया कि मुझे इतना स्कोर करना है, ठीक है। अब इसको स्कोर करने के लिए यू हैव टू फॉलो अ टाइम टेबल। अब दी हमें टाइम टेबल बना के दे दो। सो टाइम टेबल में आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि सुबह 5 बजे सो के उठो, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, कोई अर्ली मॉर्निंग वाले होता है, कोई लेट नाइट स्टडी करने वाले होता है। बट आपको क्या करना है, अपने पूरे दिन को जस्ट डिवाइड योर डे इन 3 स्लॉट्स, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, ठीक है। 3 स्लॉट में डिवाइड कर दो, हर एक स्लॉट 3-3 घंटे का होना चाहिए। 24 घंटे में से 9 घंटे पढ़ना है, सिर्फ 3 घंटे का स्लॉट होना चाहिए। इस 3 घंटे के स्लॉट में से आप क्या करोगे, 2 घंटे तो देखोगे लेक्चर, और 1 घंटा आप क्या करोगे, 2 घंटे लेक्चर देखोगे, आप यूट्यूब से देखो, कहीं से भी करो, 2 घंटे लेक्चर देखोगे, 1 घंटा आप इसके पीवाईक्यूज पे लगाओगे, 1 घंटा आप क्वेश्चंस लगाओगे। और अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा 3 घंटे में लेक्चर फिनिश हो जाएगा, तो आप तीनों के तीनों आवर्स लेक्चर देखने में लगाओ। नेक्स्ट डे का जो स्लॉट होगा उसमें आप 3 के 3 घंटे क्वेश्चन लगाओगे, ऐसे के। अभी मैं आपको टारगेट भी दूंगी कि भाई एक वीक में आपको इतने चैप्टर निपटाने हैं, उस अकॉर्डिंग यू विल डिसाइड। सेम ये करना है। सो एक स्लॉट होगा मेरा फिजिक्स के लिए, एक स्लॉट हुआ मेरा केमिस्ट्री का, एक स्लॉट हुआ मेरा बायो का। अब इन स्लॉट को रखना कैसे है, सो मेरी मानोगे बेनिफिट में रहोगे। कैसे, फिजिक्स का स्लॉट रखो मॉर्निंग में। कैसे, सुबह सुबह उठो, नहाओ, सबसे फ्रेश फील करोगे, नींद नहीं आती है, ब्रेकफास्ट करो, फिजिक्स लेके बैठो, 3 घंटे फिजिक्स पढ़ो, उसके बाद लंच करो, केमिस्ट्री करो, रात में बायो करो, क्योंकि रात में नींद आ जाती है, और अब तो विंटर्स है भाई, बहुत नींद आएगी। सो रात में बायो पढ़ोगे, बायो इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, नींद नहीं आएगी। और सुबह में नींद नहीं आती है, तो सुबह में फिजिक्स पढ़ते हुए नींद नहीं आएगी। ऐसे करके चलो तो आपको बहुत 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 बेनिफिट मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग फिजिक्स, आफ्टरनून केमिस्ट्री, इवनिंग में आपको बायो रखना है। ये 3 स्लॉट्स आपके हो गए। अब बात कर लेते हैं हम हमारे टारगेट्स की। सो आप टारगेट्स कैसे बना के चलोगे। अब अगर हम बात करें, मैंने आपको बोला मेरे पास 200 दिन है, ठीक है। 200 को डिवाइड कर दो 7 से, तो इट मीन्स मेरे पास अप्रोक्स है 28 वीक्स। 28 वीक्स ही है ना, हाँ अप्रोक्स 28 वीक है। तो 28 वीक, और मेरे पास चैप्टर कितने कवर करने हैं, मेरे को चैप्टर कवर करने हैं 60 अराउंड। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, 60 चैप्टर करने हैं। ये मैं आपको प्रॉपर बना के दूंगी एक प्लानर, ठीक है। प्रॉपर पूरा प्लानर आपको मिलेगा। लेट सपोज चलो 65 ले लेते हैं, तो अब आप खुद देखो 28 चैप्टर, 65 चैप्टर 28 वीक्स में कैसे करोगे। तो भाई मेरे पास है 28 वीक, लगा दो मैथ्स, कितने चैप्टर करना है 65, तो एक वीक में कितने चैप्टर करोगे 65 डिवाइडेड बाय 28, पूरी मैथ्स लगा दो भाई, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको एक वीक में 2 से 3 चैप्टर करके चलना है, वीकली 2 से 3 चैप्टर एनी हाउ। अब ये 2 से 3 चैप्टर को आप डिवाइड कैसे करोगे, आप इन 2 से 3 चैप्टर को ऐसे डिवाइड करोगे कि आपका लेट सपोज फर्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट वीक में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप एक चैप्टर फिजिक्स का उठा लो बड़ा सा, और एक चैप्टर आप केमिस्ट्री का उठा लो बड़ा सा, और एक चैप्टर आप उठा लो बायो का, छोटा चैप्टर उठा लो। सो ये आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर अगर फिजिबिलिटी। इफ यू वांट कि मैं आपको बना के दूं, मैं आपको बना के दूंगी। मैं आपको एक सैंपल भी दिखा देती हूँ यहाँ पे, वेट आई शो यू अ सैंपल कि भाई मैंने बच्चों को कैसे प्लानर बना के दिए हुए हैं। सो मेरे पास जिन बच्चे मेरे पास अगस्त से या पहले से इनरोल्ड हैं, दो स्टूडेंट्स नो वेरी वेल कि मैं अपने बच्चों को कैसे प्लानर प्रोवाइड कराती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा 5 अगस्त का प्लानर है जो मैंने 5 अगस्त में बच्चों को प्रोवाइड कराया था कि भाई आपको कब क्या चैप्टर करना है। तो यहाँ पे भी वीकली हमारे बच्चे 3-3 चैप्टर कर रहे थे। क्यों 3-3 चैप्टर कर रहे थे, क्योंकि इनका सिलेबस फरवरी तक मुझे निपटाना था, एंड उसके बाद वी वांट कि हम रेगुलरली सिर्फ और सिर्फ सिलेबस
के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाएं, क्वेश्चन ज्यादा करें। ये वो बच्चे हैं अगस्त वाले जो ऑल इंडिया रैंकर्स होने वाले हैं। सो इनका ऐसे था कि भाई ये चैप्टर करो मंडे से सैटरडे तक, एंड देन आप अपना संडे में वीकली टेस्ट दो। इफ यू वांट, मैं आपको ऐसा ही प्लानर बना के प्रॉपरली आपको मिल जाएगा सारी चीजें। ये सारे के सारे जो प्लानर्स है ये सब है, ये हमारे सिलेक्शन बैच में। इफ यू वांट, मैं आपको बता देती हूँ हमारा सिलेक्शन बैच क्या है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। हमारा एम्स का सिलेक्शन बैच जो 5 अगस्त से ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। अब इस सिलेक्शन बैच के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? इस सिलेक्शन बैच में आपको कस्टमाइज्ड प्लानर प्रोवाइड कराया जाएगा। जिस डेट से आप पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, क्या आपकी कैटेगरी है, आप एक ऐसी कैटेगरी स्टूडेंट, मेरे पास 15 दिसंबर को मैसेज करता है कि मैम मुझे प्लानर बना के दो, ठीक है, तो उस बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग प्लानर हम बना के देंगे। आपको इस कस्टमाइज प्लानर के साथ आपकी टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें हम आपको, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिखाया, मंडे से फ्राइडे सैटरडे तक हम आपको बताएंगे ये चैप्टर करना है, एंड संडे में आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में क्या स्कोर रहा है क्या नहीं रहा है वो सब आपके साथ 1-on-1 डिस्कस किया जाएगा। सो दिस इज लाइक अ 1-on-1 गाइडेंस आपको इस सिलेक्शन बैच के अंदर मिलेगी। एंड इस सिलेक्शन बैच से इतने बच्चों ने बेनिफिट उठाया ना, यू वॉन्ट ट्रस्ट मी, कि 24 में हमारे वो बच्चे जिनको लगता था कि भाई कोई होप नहीं है मेरा सिलेक्शन की, उन बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स की सीट मिल गई है, एंड दे आर सुपर हैप्पी। इफ यू वांट कि भाई मुझे भी ऐसी एक सीट मिल जाए, आप तो आपको मेहनत करनी होगी। हम आपको प्रॉपर टाइम टेबल बना के देंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, साइड वाइज तैयारी कर रहे हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग हम प्लानर बना के देते हैं, पूरा शेड्यूल बना के देते हैं। आपको हम कभी नहीं बोलेंगे आप 100% चैप्टर करो, आपको हाई वेटेड चैप्टर्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बना के दिया जाएगा। अगर आप भी इस एम सिलेक्शन बैच में कस्टमाइज प्लानर, टेस्ट सीरीज, इन सब के बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं, सो यू कैन DM अस ऑन 9877060263। आप हमें इस नंबर पे DM कर सकते हैं इफ यू वांट कि भाई हमें भाई जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए वो मेहनत करेगा, जिसको सिलेक्शन नहीं चाहिए वो आएगा, वीडियो देखेगा और चला जाएगा। यही कर सकता है। हमारा काम है सबको इक्वली समझाना। कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जिस बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देखी, ऑफ कोर्स वो बच्चे जरूर DM करेंगे, क्योंकि अपने ड्रीम के लिए आप, वी कैन डू एनीथिंग। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि भाई आप लोग भी मेहनत करो। सो जितने बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखा, आई जस्ट नीड योर कमेंट, आई नीड योर मैसेजेस इन द कमेंट सेक्शन कि आपका ड्रीम एम क्या है, आप किस एम्स में जाना चाहते हैं। एंड आज आप लोग वो बच्चे, देखो मुझे कैटेगराइजेशन, जब मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई दूंगी, दिस इज माई प्रॉमिस टू 1-on-1 में हर एक बच्चे का रिप्लाई दूंगी। आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आपका कितना % हो गया है, जितना हो सके आप मुझे मैसेजेस में लिख के बताएं, सो दैट मैं उसी अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियोस भी प्लान कर पाऊँ। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज, आप लोग एक प्रॉमिस करो कि भाई हम जो सोच के चलेंगे ना वो हम पक्का करेंगे। अगर मैंने आज डिसाइड कर लिया ना तो मैं इसको करूंगी ही करूंगी। टुडे इज द 10th of November, तो 10th नवंबर में दी हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम मई तक अपना प्रॉपर तैयारी के साथ एग्जाम देने जून में जाएंगे। हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। हम सिलेक्शन लेने के बाद आपको इसी वीडियो में आके बताएंगे कि दी देखो हमने 10th नवंबर में तैयारी करनी शुरू की थी और आपका प्लानर फॉलो किया एंड वी गॉट सिलेक्शन। आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ डेडिकेशन फ्रॉम योर साइड। अगर ऐसे डेडिकेशन है तो आपको सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। सो आई होप बहुत सारी बातें हो गई, एंड आई फील मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया होगा, आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को लगा कि यस हेल्पफुल था, सो प्लीज मैसेजेस करके बताना, अपने प्यारे प्यारे से फीडबैक्स देना। एंड अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस आपको सिर्फ तभी मिलती रहेंगी जब आप लोगों का अच्छा फीडबैक आएगा। ओके देन, बाय एवरीवन।